हेलो स्टूडेंट्स, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होती हैं। वहाँ पर मैंने टर्म सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन भी यूज़ किया था। तो एक्चुअल में दोनों में ही डिफरेंस होता है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन और सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हम यूज़ करते हैं जब हमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना होता है, और सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन का हम यूज़ करते हैं जब हमें नॉन टर्मिनल्स के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करना होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, जो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन SDD है वो एट्रीब्यूट ग्रामर है। मतलब वो एट्रीब्यूट्स बताती है कौन से नॉन टर्मिनल्स के एट्रीब्यूट्स हैं। और जो SDT है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, वो एक ट्रांसलेशन स्कीम है जो यूज़ होती है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के लिए। प्रोडक्शंस विद सिमेंटिक रूल्स, यहाँ पर प्रोडक्शंस के साथ सिमेंटिक रूल्स होते थे। जैसे हमने यहाँ देखा था ग्रामर्स में कि हमें प्रोडक्शन गिवन था, जैसे इक्वल ई प्रोड्यूसेस E1 + T, और उसके साथ जो हमने ब्रैकेट्स में लिखा था ये सिमेंटिक रूल्स थे जो बता रहे थे कि ई का जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। E1 के वैल्यू एट्रीब्यूट को ऐड किया जा रहा है T के वैल्यू एट्रीब्यूट से। तो यहाँ पर प्रोडक्शंस के साथ सिमेंटिक रूल्स होते थे। यहाँ पर सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में प्रोडक्शन के साथ सिमेंटिक एक्शंस होंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो अगर प्रोडक्शन ई प्रोड्यूसेस E1 + T आता है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रिंट प्लस, तो प्लस प्रिंट होना चाहिए। तो ये एक एक्शन है करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ सिमेंटिक एक्शंस होते हैं। ये मोर रीडेबल होते हैं, आप इन्हें ईजीली रीड कर सकते हो। जबकि जो SDT होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। यूज़फुल फॉर स्पेसिफिकेशन, किसी भी ग्रामर को स्पेसिफाई करना है कि उसके एट्रीब्यूट्स, जो नॉन टर्मिनल के एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे इवैल्यूएट होंगे, तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। जबकि ये जो है SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है, ये यूज़फुल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ये यूज़फुल है। इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट 2 क्लासेस ऑफ सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस, S एट्रीब्यूटेड सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एंड L एट्रीब्यूटेड सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है। मेनली जो 2 क्लासेस हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के, S एट्रीब्यूटेड एंड L एट्रीब्यूटेड, इन दोनों ही क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए SDT का यूज़ किया जाता है। द ग्रामर राइटर स्पेसिफाई व्हाट कैलकुलेशंस हैव टू बी डन। जो ग्रामर राइट करता है, जो ग्रामर राइटर होता है, वो स्पेसिफाई करता है कि इन प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है। ठीक है, जब वो ग्रामर के प्रोडक्शंस लिख रहा होगा तो उन प्रोडक्शंस के साथ वो स्पेसिफाई कर देगा कि इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है। जबकि SDT में क्या होता है, द ग्रामर राइटर स्पेसिफाई बोथ द कैलकुलेशन दैट हैव टू बी डन एंड एट व्हाट टाइम दे मस्ट बी डन। SDT में ग्रामर राइटर जो है ये भी बताता है कि क्या कैलकुलेशंस होनी है और किस टाइम पे होनी है, वो भी स्पेसिफाइड रहता है। इस प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट कौन से प्रोडक्शन का कैलकुलेशन होना है वो ऑर्डर भी बताता है। ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इज अनस्पेसिफाइड, इट मस्ट बी फिक्स्ड बाय पार्सर। किस ऑर्डर में नॉन टर्मिनल्स के एट्रीब्यूट्स को इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है, ये स्पेसिफाइड नहीं होता है। पार्सर डिसाइड करता है कि इसका बॉटम अप इवैल्यूएशन होना है कि टॉप डाउन इवैल्यूएशन होना है। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए नोड मे बी कंसर्न्ड विथ डेटा टाइप, न्यूमेरिक वैल्यू, सिंबल आइडेंटिफिकेशन, मेमोरी एड्रेस etc। नोड के साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होंगे वो डेटा टाइप हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, सिंबल टेबल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, मेमोरी एड्रेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ई डॉट नोड लिखा होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंटेक्स ट्री का ये नोड है। या ई डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है जो रिप्रेजेंट करेगा कि की वैल्यू क्या होगी। अगर ID डॉट एंट्री लिखा है तो आइडेंटिफायर की सिंबल टेबल में क्या एंट्री होगी, वो टाइप भी हो सकता है। जैसे ई डॉट टाइप की, ई का डेटा टाइप क्या है। एक्शंस में परफॉर्म आर्बिट्ररी कंप्यूटेशंस सच एज अपेंडिंग आउटपुट। एक्शंस में जो है, जो कंप्यूटेशंस है वो रैंडमली परफॉर्म हो सकती हैं और ये आउटपुट को भी अपेंड कर सकती है। यानी आउटपुट कुछ पहले से लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ न्यू आउटपुट भी ऐड करना है तो
ये एक्शंस के थ्रू पॉसिबल है। और ये जो एक्शंस हैं वो लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म होते हैं पार्सिंग के टाइम में, यानी कि इनका इवैल्यूएशन क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है।